होने का अपने ईमान और ईमानदारी को पूरे देश और दुनिया को सबूत देना पड़ता है। आतंक की शुरुआत एक गलत तरीके से बताने वाले जिहाद से होती है। कुछ मासूम इसे इबादत समझकर मौत को गले लगा लेती है। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों बहुत ही खुश नसीब हो, इस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है। बच्चों जाओ जिहाद करो। तुम दोनों की दहशत हर जगह होनी चाहिए। हम लोगों की ज़िंदगी में जिहाद एक अलग मकाम है। जाओ, अल्लाह तुम दोनों को कामयाबी दे, आमीन। ये लो अपना तोहफा, कबूल करो। इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहें तो फिर मुलाकात होगी। जाओ, अपने मंजिल की ओर रवाना हो जाओ। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। खुदा हाफिज। भाईजान, ये मेरे आका ने इसे क्यों दिया है? इससे तो लोगों को जख्मी किया जाता है, इससे इंतकाम किया जाता है। हमें जिहाद पे चलना है। भाईजान, ये जिहाद का मतलब ये तो नहीं कि मतलब लोगों को खून बहाना। मेरे छोड़ो भाई, अभी तुम नहीं समझे। जाओ भाई जाओ, यहीं से हमारी आतंक की शुरुआत होगी।
आतंक की ओर पहला कदम बढ़ाओ। भाईजान चांद की गिरफ्तारी हो गई। कमांडो ने उन्हें गिरफ्तार कर। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तक मैं अपने चांद भाई को रिहाई न करवा लूं, तब तक मैं अपने दिल को शांत और सुकून से नहीं बैठूंगा। जाओ उस्मान, अपने अड्डे पे जाओ, जाकर अड्डे से। साहब हमके घर पहुंचा दीजिए सर, हमारा माल खोज रहा होगा साहब। मैं अब तक जो भी काम किया हूँ वो पूरा किया हूँ, चाहे वो आग का गोला हो या तो चाहे वो बारूद की ढेर, मैं सबको राख किया हूँ। रुक जा, इसके कत्ल से ही हमारी आज़ादी की शुरुआत होगी। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे मामा के पास जाना है साहब, मुझे छोड़ दो साहब। मुझे हमारी आतंक की चर्चा हर एक इंसान की जुबान पे होनी चाहिए। अभी तो ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है मेरे दोस्त।
जब तक हमारी बात सरकार नहीं मानती तब तक हमारा जिहाद चलता रहेगा। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24x7 और आज की सबसे बड़ी ताजा खबर, ये कौन है हिजबुल अल्तमस, आखिर क्या मकसद है इसका, क्यों मैसेज भेज रहा है ऐसे लोगों में। बच्चों के परिजन बहुत परेशान है, लोग नारेबाजी पर आ गए हैं, सरकार के खिलाफ बहुत ही नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर क्या कर रही है सरकार, सरकार हाथ पर हाथ रख करके क्या सोच रही है, आखिर उन मासूम बच्चों का क्या होगा जो आतंक के गिरफ्त में हैं, कौन उनकी मदद करेगी। बने रहें आप हमसे नेशन लाइव 24x7। सर, मीडिया वालों का प्रेशर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस काम को अंजाम जल्द से जल्द दिया जाए, पार्टी का प्रेशर आ रहा है। तो होगा इस ऑपरेशन को कामयाब कर सके। एक ऐसा कमांडो है जो ऐसे हजारों कामों को अंजाम दे चुका है, लेकिन उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। आखिर वो कौन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम कमांडो औरंगजेब है, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े आतंकवादियों की पलटून गिरी हो जाती है। वो कमांडो आतंकवादियों को मारता है तो वो उठता नहीं, दुनिया से उठ जाता है। आतंकवादियों को मारकर सबूत मिटाने का इल्जाम है इस पर। बाद में छानबीन के बाद पता चला कि वहाँ 4 आतंकवादी नहीं 5 आतंकवादी मौजूद थे। 5वां आतंकी के पास वो सीक्रेट सबूत था और उसने अपने आप को बम के हवाले कर लिया था। उस कमांडो को सीक्रेट सबूत न मिलने के कारण उसे कोर्ट मार्शल कर दिया गया। दुनिया आज तक उसे आतंकवाद का एजेंट समझती है क्योंकि वो एक मुसलमान है। बाद में छानबीन के बाद पता चला कि वो निर्दोष है, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक पक्का इंडियन और सच्चा मुसलमान है। उस कमांडो को जल्द से जल्द बुलाया जाए। अभी वो कमांडो कहाँ है? मुझे पता है कि वो कहाँ है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मैं मंजूरी देता हूँ। मार साले को, मार साले को, मार 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 साले को, मार 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 साले। अबे साले, ये क्या बचाएगा, ये तो खुद गद्दार है। देश के अंदर की ये कीड़े कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं, अपने आप को देशभक्त समझते हैं साले। इन्हें सबूत देना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। सुन, गेट लगा कर आओ। एक बार जब मैं अंदर आता हूं, बिना ठोके बाहर नहीं जाता। तुम सब ने अपनी मौत को दावत किया, अब बचना नामुमकिन है तुम सबका।
फाइट कम फाइट ज्यादा, मेरा भी है बुरा इरादा। सरकार ने बंदूक की टिगर दबाने से रोका है, तुम जैसे नामर्द को गला दबाने से नहीं। कमांडो औरंगजेब का घर कहाँ है, क्या तुम जानते हो? कौन औरंगजेब? वही जिसको सरकार ने लात मार के निकाल दिया था। अच्छा, वो औरंगजेब जो देश का गद्दार है। देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा होगा कहीं। एक आर्मी कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए, वो देश का जवान ही कहलाता है। कौन औरंगजेब? वही जिसको सरकार ने लात मार के निकाल दिया था। वो औरंगजेब जो देश का गद्दार है। अच्छा, वो औरंगजेब जो देश का गद्दार है। मुसलमान होने की इतनी बड़ी सजा? नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह। औरंगजेब, तेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तू एक मुसलमान है, इसलिए कि तू देशद्रोही है। तू साबित नहीं कर पाएगा कि तू बेगुनाह है। कमांडो औरंगजेब। यस सर। मैं बोल रहा हूँ ब्रिगेडियर सूर्यादेव सिंह। अभी इंडियन आर्मी को बहुत तुम्हारी जरूरत है और यही एक सही मौका है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। सर, आज फिर से इस देश को हम जैसे मुसलमान कमांडो की जरूरत पड़ी है। सर में तो उस वक्त आती है जब कुछ लोग हमें देशद्रोही और देश के गद्दार कर। सर, इस केस से जुड़ी सारी डिटेल मुझे आज चाहिए। मैं इस मिशन पे आज ही जा रहा हूँ। आसान नहीं होता एक कमांडो कहलाना, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। हुसामुद्दीन मेरे आका, सरकार ने हमारी बात अभी तक नहीं सुनी है। लगता है सरकार को एक और तोहफा भेजना पड़ेगा। सरकार को फिर से एक नया मैसेज भेजना पड़ेगा। चेहरा देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही है। या अल्लाह, इस जिहादी की आवाज सुन मेरे मौला। इंशाअल्लाह।
चलो ये खुशखबरी मैं अपने आका को सुनाता हूँ। सरकार ने हमारी बात सुन ली है, भाई को भी छोड़ने के लिए तैयार है। 3 साल सब भाई साथ में ईद बनाएंगे इंशाअल्लाह। गया फौजी तू मेरी रिहाई लेकर। मुझे पता था कैद खाने में तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं रख सकता। मेरा भाई एक सच्चा मुसलमान है, वो मेरी रिहाई के लिए कुछ भी कर सकता। आ गया ना तू वापस। अपने भाई को एक सच्चा मुसलमान मानते हो? तुम्हारी रिहाई के बदले बच्चों को किडनैप किया और उसकी जान ले रहा है। एक सच्चा मुसलमान का ये काम नहीं होता है कि बेगुनाहों का खून बहाए। मैं एक मुसलमान, मेरा इस्लाम ये नहीं कहता कि मैं जिहाद करूँ। ऐसा हमारा इस्लाम में नहीं है। जिहाद का मतलब ये नहीं कि तुम यतीम और गरीबों का खून बहाओ। जिहाद का मतलब ये होता है गरीब और लाचार को मदद करना। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। तुम लोगों ने जिहाद के नाम पर कत्लेआम शुरू किया है। चांद, तुम अपने आप को बदलो। तुम्हारा भाई तुम्हें गुमराही की ओर ले जा रहा है, वो सही नहीं है। चुप कर फौजी, ये क्या बोल रहा था? तू मुझे इस्लाम के तौर तरीके मत सिखा, मुझे मेरे भाई के पास पहुंचा। चल। देख चांद, देख अपनी आंखों से देख। देख तेरा भाई कितना गिर चुका है। इन मासूमों का खून बहा रहा है, ये कत्लेआम कर रहा है। इसे जिहाद कहता है। तू देख, देख अपनी आंखों से देख। अपने आप को बदलो चांद, अपनी वक्त है, बदलो अपने आप को। ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल अल्तमस आतंकी संगठन ने स्थानीय बच्चों को किडनैप कर लिया। हिजबुल अल्तमस का छोटा भाई चांद, जो सेंट्रल जेल में कैद है, और आतंकियों का मांग ये है कि उसे रिहा किया जाए। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि हाई कमांड की मीटिंग होने जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार कौन सी कदम उठाती है। आप देखते रहें नेशन लाइव 24/7। मैं राजीव रंजन। जब तक हमारी बात सरकार नहीं मानती, तब तक हमारा जिहाद चलता रहे।
फौजी, तूने मेरे भाई लोग को मार के बहुत बड़ी गलती की है। इस जंगल में तो आए हो, पर इस जंगल से लौट कर नहीं जाओगे। फौजी, मेरे भाई मेरे चांद को लाओ। एक चांद दूसरे चांद को देखकर दीदार करना चाहता हूँ। फौजी, ये दोनों को गोली यहीं मार दूंगा। हिजबुल अल्तमस, अगर तुमने इन मासूम पर गोली चलाने की कोशिश भी किया तो मैं तेरे भाई को वो मौत मारूंगा कि तू कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। हिजबुल, तू अपने आप को जिहादी कहता है? कौन से जिहाद में लिखा है मासूमों का खून बहाना? तू अपने भाई को गुमराह कर रहा है। हिजबुल, तुम जैसे आतंकी इस पूरे दुनिया में मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैंने आज तक किसी बेगुनाहों का खून नहीं बहाया। फौजी, बकवास बंद कर, मेरे चांद भाई को ला, नहीं तो इन दोनों को खोपड़ी खोल दूंगा। मौत के मुंह में आकर भाषण दे रहा है। रुक जा अल्तमस, मैं तेरे भाई को ला रहा हूँ। आज कर ले अपने भाई का दीदार, लेकिन तेरा भी आज आखिरी दिन है। याद रख, आज तेरी मौत मेरे हाथ ही होगी। ले कर ले चांद की आखिरी दीदार अपनी आंखों से। मरहबा। फौजी, मेरे भाई तो आ गया, अब तू और ये दोनों मरेगा साथ में। बेगुनाह बच्चे हैं, हमारे इस्लाम में ये नहीं कहा जाता कि बेगुनाहों को मारो, और आप ये सब कर रहे हैं। जान मेरे भाई तुझे क्या हो गया? तुझे फौजी ने कौन सा खाना खिलाया और क्या पढ़ाया? मैं कुछ नहीं बोला हूँ, अगर ये बेगुनाह बच्चों को क्यों मार रहे हो? हमारे इस्लाम में ये नहीं कहा जाता बेगुनाहों को मारना। आप ये सब कर रहे हो, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए कोई नहीं है सच्ची। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन नहीं भाई, नहीं, भाईजान, ये जिहाद नहीं है भाईजान। भाईजान, सबके काट के रख दूंगा। बता दे, सब मुझे आका के इंतजार है, सबके मैं काट के रख दूंगा। हमको जीना हराम कर दिया। तो कितना रोवेगा ले? आका का इंतजार कर रहा हूँ, बस कॉल आने दे। चुप।
हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24x7। मैं राजीव रंजन और आज की सबसे बड़ी ताजा खबर देखिए। आखिर उन आतंकियों का हो चुका है खात्मा। लोग उनके आतंक से कांप जाते थे। इस ऑपरेशन का अंजाम एक ऐसा पैरो कमांडो ने दिया जिस पर बरसों पहले इल्जाम था आतंकी एजेंट होने का। अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को गलत साबित किया और इस ऑपरेशन को बाखूबी अंजाम दिया, जिसे दुनिया आज शान से नाम ले रही है, जिसका नाम है मोहम्मद औरंगजेब। मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो। आप देखते रहें नेशन लाइव 24x7। रहें वक्त के साथ। मैं राजीव रंजन। कमांडो, तुम कितनों को मारोगे? एक को मारोगे 1000 पैदा होंगे। इंतज़ार कर, बदला अभी बाकी है। मैं फिर वापस लौटूंगा।